राम राम भी मेरे सारे छोटे बहन भाइयों ने, सारे लाडले भाइयों ने, लाडली बहन ने, राम राम। तो आज अपा 3.1 प्रश्नावली करांगे। 3.1 प्रश्नावली कल देखो मैंने तीसरा चैप्टर का थोड़ा बेसिक था ना जो, वो बता दिया था। और जो 3.1 जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने जो बताया था वो आज अप्लाई होगा, सारा अप्लाई होगा। तो सारे ने वो चीज़ आनी चाहिए भाई। तो चलो आज अपा अपना पहला सवाल करने की कोशिश करांगे। तो मेरा एफर्ट्स यो रहेगा कि भी तामीन है ये सवाल समझ में आ जाना चाहिए। और 99% मैं आप वादा करूँ कि मेरे समझावड़ा सवाल देखो, एक बार तुम देखो, जब समझ में ना हो तो वह कोई बात नहीं है। बाकी 2 से 3 बार वीडियो अगर देखोगे ना तो सारी चीज़ समझ में आ जाऊंगी। और तमीनू ना सोचो कि वो तो फोन पर पढ़ाओ, कति ट्यूशन की डाल तरती अपनी खुद की कॉपी में करके दिखाने लग रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलो ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपना सीधा सवाल पावांगे। सवाल हम भाई, मैं रकम नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूंगा, मैं सीधा तरती आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन तेरे पास है जो करियो मैथ है, और तारा भी यो मैथ होगा ना, देखो। ठीक है। और यो प्रश्नावली रही अपनी। इस प्रश्नावली का पहला सवाल का पहला भाग में क्या है, कक्षा 10वीं के 10 छात्रों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कति आराम से आप संख्या ज्ञात कर देंगे। थोड़ी सी इस रकम ने 1-2 बार पढ़ लिया होता मैं। ठीक है, 1-2 बार पढ़ोगे ना तो तार समझ में आ जाओगी। देखो, सारे में पहले क्या करांगे, सारे में पहले करांगे भाई प्रश्न अनुसार जो दिया है ना, जो दे रखा है वो चीज़ लिखांगे अपन। ठीक है। तो भाई देखो, पहला सवाल का पहला भाग, माना लड़कों की संख्या मान लिया अपन। लड़कों की संख्या कितनी है, x मान लिया अपन। फिर क्या है, लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या कितनी है, y मान ली। ये अपन मान्य है। ठीक है, एक्यूरेट अपन की कोई दे ना रखी कितने लड़के इतनी लड़कियां, वे लड़के और लड़के की संख्या तो अपन काटनी है, ये तो अपन हल करना है। ठीक है ना। तो देखो, कुल विद्यार्थी या छात्र, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10 है। 10 कुकर है वो, 10 नु है प्रश्नानुसार। 10 कुकर है भाई। देखो, लड़कों की संख्या जमा लड़कियों की संख्या बराबर है 10 के। देख, लड़के लड़की सारे कितने, 10। आरती बात समझ में आई, सबका समझ में आई होगी। ठीक है। अगला देखो, फिर आगे क्या कहो है, आगे अपना मैथ खोल कर देखो। आगे क्या कहो है, आगे नु कहो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है। तो अपन ने लड़कियों की संख्या क्या माननी थी, वाई मानी थी। कितना अधिक है, लड़कों की संख्या के थी x, और कितना अधिक है, 4। बात आई समझ में। तो भाई देखो, फिर ये लड़के और लड़कियों की संख्या काटांगे अपन। y का मान कितना है, x जमा, देखो x जमा 4 है ना। तो देखो, x जमा y बराबर है 10। तो क्या करांगे, y का मान इसने समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो भाई, x y का मान कितना, x जमा 4। तो x तो x रह गया, जमा y की जगह क्या जगह, x जमा 4 बराबर किसको जगह, 10 का। आरती बात समझ में आई। चलो, x और x जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2x जमा 4 बराबर किसका, 10 का। ठीक है। तो 2x देखो आड़ियो जमा में है ना, परन जा क्या हो जाएगा, घटा में। तो 10 घटा में 4। फिर क्या लिखांगे, 2x बराबर है 10 में 6 4 जाओगे तो कितना बचेगा, 6। और अब x की कर देंगे, x बराबर है कितना होगा, 6। x का गुणा में कितना है, 2। कितना x का गुणा में, 2। तो ये आड़े गुणा में, तो आड़े क्या हो जाएगा, बराबर तपरन जाएगा तो भाग में। तो 2 3 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। देखो आ गई ना, x की वैल्यू 3 आ गई भाई। x के थे लड़के, तो लड़के कितने हो गए, 3। लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां कितनी होंगी भाई, देखो लड़कियां होंगी भाई। तो लड़कियां इसमें कितने रख दी, लड़कियां बराबर किसका थी, लड़कियां का और 4 अधिक थी, जितने लड़के थे उसका 4 अधिक थी। तो वही काटांगे। तो x कितना है अपना, 3 जमा 4। तो y कितनी आ गई, 7। ये आ गई लड़कियां। तो क्या लिखांगे, अतः लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या
की संख्या कितनी होगी 7। यो अपना आ गया आंसर। किसी भाई को कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में? मेरे ख्याल तो नहीं होनी चाहिए। देखो एक समीकरण क्या बना लिया था, मान लिया था लड़कों की संख्या x होगी, फिर लड़कियों की संख्या मान ली थी y। टोटल कितने विद्यार्थी थे 10, तो x जमा y बराबर कितने हो गए 10। लड़के और लड़की कितने हो गए टोटल 10। इमनू नहीं बेरा था अपन लड़कियां का है लड़के का है क्या है। तो अपन क्या कराया, दूसरी में क्या दे रखी थी भाई, लड़कियां उतनी है जितने लड़के हैं उस 4 फालतू लड़कियां हैं। तो नू बेरा था अपन जितने लड़के हैं उस 4 फालतू लड़कियां। तो फिर क्या करा अपन ने, लड़के काट लिए, लड़के कितने आ गए अपने 3 आ गए, तो लड़कियां कितनी रहेगी 3, तो लड़के आगे। और लड़कियां कितनी थी, लड़कों तो 4 ज्यादा थी, तो लड़के जितने थे प्लस में 4, तो कितनी आ गई लड़कियां 7 आ गई। तो आरती ये सवाल तारा समझ में आ गया होगा। चलो आप दूसरा सवाल करते हैं। चलो भैया अगला सवाल देखेंगे। देखो 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है। 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य कितना है 46 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भाई मैथ अपना पास में रखियो, मैं केवल सॉल्यूशन कराऊंगा, हल कराऊंगा, बाकी रकम तुमने उतारनी है। तो देखो माना क्या लिखांगे सारे हम पहले, माना पेंसिल का मूल्य, माना पेंसिल क्या लिखांगे, माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर है कितना है x। फिर माना एक कलम का मूल्य कितना हो गया y रुपीज। ठीक है, फिर क्या लिखांगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है भाई, 5 के हैं, देखो 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य कितना दे रखा है 50 रुपए। ठीक है, यह हो गया अपनी पहली इक्वेशन या समीकरण। उसके बाद क्या दे रखा है भाई, उसके बाद देखो, उसके बाद दे रखा है 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 7 पेंसिल x 7x और के का है 5 कलम का मूल्य कितना हो गया 46 रुपये। यह इक्वेशन आ गई दूसरी भाई। आरती किसी भाई ने कोई दिक्कत परेशानी हो, ये देखो 2 समीकरण हो गए, अब क्या करेंगे, दूसरी समीकरण में से पहली समीकरण को घटाने पर ये पापा इन्हें घटा देंगे भाई। देखो 5x जमा 7y बराबर है 50 और 7x जमा 5y। चलो भाई पापा इसने घटाने का काम करांगे, ये पेन भी सूख जाओ यार। चलो भाई इसके नीचे को एक लाइन मार दिया, घटा का निशान मार दिया। अब जो जमा का वो घटा का, जो घटा का वो जमा का, सारे जमा के अपना पास, तो आप इन्हें घटाने का काम करेंगे। देखो भाई 50 में तो 46 जाओगे तो कितने बचेंगे 4, 7y में तो 5y गया तो कितना y बच गया 2y जमा। अब देखो 5 में तो 7 जा नहीं सकते, ठीक है, तो ये क्या बचेंगे माइनस के 2x। ये बात समझ में आई कि नहीं आई बताओ भाई। देखो भाई ये घटा दिया, इसमें देखो इन दोनों हम कॉमन क्या है, देखो इन दोनों हम कॉमन क्या है 2 का, 2 कॉमन है ना, कॉमन ले लिया पर अपन क्या का है घटा का है। इब घटा का कॉमन लेंगे तो क्या आ गया x। इब देखियो जमा का है तो इसने आप घटा का लिखांगे 2y की जगह y आ गया और बराबर है 4 के। आरती समझ में आया। देखो 2 की आप इसका गेल गुणा कराएंगे ना तो 2x तो माइनस का आ गया, और 2 -2 की माइनस y के गुणा कराएंगे तो प्लस का y हो जाएगा। आरती बात समझ में आई। तो देखो भाई x घटा y बराबर है 4 बटे माइनस के 2, 8 गुणा में था ऊपर जा क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, 2 थे 4 कट गया 2 बार, तो क्या आ गया x घटा y बराबर किसका 2 का, और वो भी क्या का है माइनस का, क्योंकि वो माइनस का हो जाएगा। तो ये देखो भाई x की वैल्यू काट लेंगे, x बराबर कितना हो जाएगा -2 जमा y, तो इसने आप क्या लिख सका है x बराबर है y -2। यार बात समझ में आई। देखो सॉरी भाई नीचन हो गई थी यार। देखो क्या करा था अपन ने 2 कॉमन ले लिया, x घटा y ब्रैकेट में बच गया बराबर है 4 आ गया। यो जो घटा का निशान है ना यो कितना है बताऊं, जो कर अपन बार यो माइनस का लिया था, कॉमन ले लिया माइनस का, कॉमन माइनस का ले लिया ना तो यो जमा का हड़ है, ठीक है। तो हड़ आप घटा का लेंगे ना तो -2 के -y की गुणा कराएंगे ना तो यो जमा का 2y आऊगा,
बात आई समझ में। जाति करके अपन घटा कर लिया और x घटा y रह गया इतोन और परन चल गया 2 8 गुणा में था परन जाके हम हो गया भाग में 4/2 कर दिया 2 दूनी 4 यो माइनस का तो माइनस का 2 आ गया तो x घटा y बराबर कितना आ गया माइनस का 2 और x बराबर कितना आ गया y ने भी परन भेज दिया तो -2 + y तो इसने आप लिख सका है x बराबर है y - 2। आरती बात समझ में आई ना। चलो ये बापा आगे की कार्रवाई करते हैं। चलो भाई ये बापा ने x और y का मान काटना है तो यह ले लो समीकरण 1 ले लो। समीकरण 1 में x बराबर y - 2 रखने पर समीकरण 1 कितना है 5x + 7y बराबर है 50 के। ठीक है तो जड़े भी अपन x दिखेगा ना y - 2 लिख देंगे 5 गुणा में कितना y - 2 जमा 7y बराबर है किसका 50 के। 38 सवाल समझ में आया ना। चलो भाई देखो 5 इन दोनों ब्रेक कटा का है बराबर में है ना तो 5y घटा में 10 जमा में 7y बराबर किसका है 50 के। बात आई समझ में। तो देखो भाई 5y और 7y कितने हो गए 12y घटा में 10 बराबर है 50 के और 12y बराबर किसका हो गया 50 जमा 10 परन जाकर जमा का हो गया तो 12y बराबर है 60 के और y बराबर किसको हो गया 60/12 12 पंजे 60 तो y का मान कितना आ गया 5 y का मान 5 आ गया ना। देखो तो भाई y का मान आ गया 5 तो ये x का मान काटेंगे तो देखो अपना यो समीकरण मान लो 3 मान लिया ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे x बराबर है y घटा 2 में y का मान 5 रखने पर तो देखो x बराबर है y घटा 2 यो है ना तो x बराबर है y का मान कितना है 5 घटा 2 ठीक है तो x का मान कितना आ गया 5 में 2 जाएंगे तो कितना आ गया 3 x का मान कितना आ गया 3 और y का मान कितना आ गया 5। बात आई समझ में। तो भाई देखो ये ऐड कराएंगे आप देखो x का मान कितना था 3 y का मान कितना आ गया 5 तो इसमें क्या दे रहा है इक्वेशन 1 में समीकरण 1 में x और y का मान रखने पर चलो 5x जमा 7y बराबर है 50 के। ठीक है तो भाई 5x की जगह 5 गुणा 3 जमा 7 की जगह 7 पंजे 35 50 5 थी 15 7 पंजे 35 बराबर है 50 के। तो क्या हो गया 50 बराबर है 50 के आ गया ना। तो ये अपना इक्वल आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि x और y के मान क्या थे अपने x का मान था 3 और y का मान था 5 यानी कि पेंसिल का मूल्य एक पेंसिल का मूल्य कितना था एक पेंसिल बराबर है 3 रुपए की और एक कलम बराबर है 5 रुपए की। ये अपना क्या आ गया आंसर आरती करना था। सारे बाण भाई समझ में आया ना। चलो भाई ये पापा अगला सवाल करांगे। चलो भाई दूसरा सवाल देखेंगे अपने पहला भाग और दूसरा भाग तो लिया है तीसरा सवाल देखेंगे मतलब कि दूसरा सवाल देखेंगे। इसमें क्या दे रखा है अनुपातों A/A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं समांतर है या संपाती हैं इनका बारे में बतानी अपन है। तो चलो इसके सवाल ये आगे है तो भाई इसके सवाल देख लो 3 सवाल है तो 3 सवाल आप काटने का काम करेंगे। चलो भाई पहला सवाल लिखते हैं। पहला सवाल क्या है 5x घटा 4y जमा 8 5x घटा 4y जमा 8 बराबर है 0 के। एक समीकरण तो ये हो गया। दूसरा क्या है 7x जमा 6y और घटा 9 बराबर है 0 के। देखो भाई इन मापा के काटांगे इनमें पहले तो नू देखेंगे A1 के है A2 के है A3 के है तो कल में लिखांगे कल A1 बराबर कितना 5 यो है A1 यो है B1 यो है C1 यो है फिर A2 यो हो गया B2 यो हो गया C2 यो हो गया। ठीक है ना। A1 5 और A2 कितना हो गया 7 B1 कितना हो गया -4 और B2 कितना हो गया +6 C1 कितना हो गया 8 और C2 कितना हो गया -9। ठीक है ये बापा ना ये बापा नू देखेंगे भाई A1/A2 बराबर है B1/B2 का। ये देखेंगे
A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का। तो देखो भाई A1 5 बटे A2 7 बराबर है -4 बटे 6 का। बताओ A1 बटे A2 बराबर है A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का। नहीं है भाई, नहीं है, तो इक्वल नहीं है। अगर ये A1 बटा A2 बराबर नहीं होता तो इसने क्या कहा ग्रापा, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसने कहा करा, जिसमें A1 बटा A2 ना हो। आई बात समझ में। देखो अपनी प्रीवियस क्लास में अपन कर रखे हैं, ये रहे, ये नहीं है ना। देखो A1 बराबर A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 का। तो ये क्या कहलाऊंगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। इसने क्या बोलेंगे, संगत। इसका केवल क्या हल है, एक हल है। आई बात समझ में। प्रतिच्छेदी रेखा, और इसे क्या बोलेंगे, संगत भी बोल देंगे। ठीक है, इसका केवल एक ही हल है, इसका केवल एक ही हल है। ठीक है, बात समझ में आई। पहला सवाल सबका समझ में आ गया होगा। दूसरे का पहला भाग था यो। चलो दूसरा भाग करते हैं। इसमें भी अपन वो देखेंगे। देखो भाई अपन ये अपनी समीकरण लिख दिए, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। इसमें क्या करेंगे बताओ, A1 कितना है 9, A2 कितना है 18, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 12, C2 कितना है 24। ठीक है, तो क्या करेगा आपा, A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2 के। चेक करा पाई ना, चलो चेक करते हैं। 9 बटे 18 बराबर है 3 बटे 6 का, के बराबर है 12 बटे 24 का। ये भी आपस में कटा है ना, इन्हें काट लेंगे। 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो क्या आगे 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर है 1/2। देखो भाई सारे बराबर आगे नहीं है, 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। जब सारे बराबर हो तो उन्हें क्या बोलेंगे, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। ठीक है, क्या ये संपाती रेखाएं, और इसने क्या कह जाएंगे, इसके हल है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है ना, बात आई समझ में। अनेक हल हैं, संपाती रेखाएं हैं। चलो भाई अगला सवाल करांगे। ये इनका क्या आ गया, आंसर आ गया। इन्होंने पूछ रखी है ये कौन सी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या संगत है या असंगत है। तो इसके संपाती रेखाएं हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल है, और इसने संगत भी बोल देंगे कि ये संगत। ठीक है, बात आई समझ में। चलो अब अगला सवाल करांगे अपा। चलो भाई दूसरा सवाल का तीसरा पार्ट करांगे अपा। इसमें क्या है, A1 देखो 8 लिख लिया, A1 बराबर है 6, A2 बराबर कितना आ गया 2, B1 कितना है -3, B2 कितना है B2 -1, C1 कितना है 10, C2 कितना है 9। ठीक है, ये देखो भाई A1 बटा A2 बराबर है B1 बटे B2 का। ठीक है, तो देखेंगे भाई। चलो 6/2 बराबर है -3 बटे -1 का। देखो 2 3 6 1 माइनस, तो माइनस कट गया, तो क्या आया, तो क्या आया 3/1 बराबर है 3/1 का। ठीक है, और देखो C1 कितना है, C1 है 10/9, 10/9 तो अलग है, तो यो बराबर नहीं है, तो एक बराबर है, एक बराबर नहीं है 10/9। तो इन क्या कहा ग्रापा, समांतर रेखा, समांतर रेखाएं। ठीक है, इसने क्या कहा आप, समांतर रेखाएं। कौन सी होगी, समांतर रेखाएं। इसलिए आप क्या कह देंगे, इसका क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। बताइए समझ में। तो इसे असंगत भी बोल दिया ग्रापा। ठीक है ना, क्या बोल देंगे, यह क्या है, असंगत। चलो भाई आया सारे समझ में। दूसरा अपना सवाल कंप्लीट हो लिया भाई, क्या असंगत है।
ठीक है। संगत है या असंगत है, असंगत क्यों आ रहा है, असंगत का एक के हो रहा है वो है समांतर वाला। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2। जैसे कि देखो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2, अगर और बराबर है C1 बटे C2। ठीक है, यो क्या होगा अपना, यो होगा संगत। बात आई समझ में। एक है A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 और बराबर नहीं है C1 बटे C2। कोशीय रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं जिनका यूनिकल होगा, तो यो भी क्या होगा, एक संगत। अगर A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 के और बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, तो ये होगा असंगत। असंगत समांतर रेखाएं होंगी इसमें जो आपस में कतई नहीं मिलेंगी। और संगत में क्या होंगी, इसमें इसमें है प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, और ये कौन सी है, संपाती रेखा। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा जब आप ग्राफ बनाओगे ना, तो जो दोनों समीकरण होंगे ना वो एक के रेखा पाओगे, दोनों के जो समीकरण होंगे जिनके पॉइंट आओगे ना वो एक के रेखा पाओगे। इसमें क्या होगा, इसमें एक बिंदु पर काटेंगे फिर कभी को नहीं काटता है। और इसमें क्या होगा, इसमें होगा समांतर रेखाएं। इसमें जो आप ग्राफ पकड़ांगे ना तो समांतर रेखाएं आ जाएंगी, समांतर रेखाएं आऊंगी इसमें। बात आई समझ में। चलो तीसरा सवाल के आप भाग करते हैं, कौन कौन से हैं। ये बात सारे समझ में आई होगी ना, अगर ये बात समझ में आ गई ना कितने भी मार नहीं खाओगे तामी, तारा भाई का भरोसा ही हो। ठीक है ना, तो चलो करते हैं अगले सवाल। चलो भाई अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे आप। तो A1 कितना है, A1 हो भाई 3, A2 कितना है 2, B1 कितना है 2, B2 कितना है -3, C1 कितना है 5 और C2 कितना है 7। ये देखो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 का। तो देखो भाई A1 कितना है 3 बटे 2 बराबर है 2 बटे -3 के। बोलो बराबर है, यो नहीं है भाई, बराबर नहीं है। तो आगे काटने की जरूरत को नहीं, इसने क्या लिख देंगे, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, इसने बोल देंगे संगत। संगत होगा इसका, क्या होगा, संगत होगा। ठीक है, और संगत के बाद क्या बताना, संगत और असंगत बताना है। इसका केवल एक ही हल होगा, इसका केवल एक ही हल होगा, बस यो होगा इसका उत्तर। बात आई समझ में, कर लोगे ना। चलो भाई एक दूसरा सवाल करेंगे आप। चलो भैया रकम मैंने लिख दी है, तो ये पापा इस पर काम करेंगे, ये सवाल करेंगे। सारे में पहले क्या काम अपना, A1 A2, A1 बराबर कितना है 2, A2 बराबर कितना है 2, A1 3 होगा, A1 2 है, A2 कितना है 4, B1 कितना अपना -3, B2 कितना है, B2 कितना है -6 और C1 कितना है 8 और C2 कितना है 9। ये बताओ भाई। चलो A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 या बराबर है C1 बटे C2 का। चलो इन सारियाँ रखेंगे। 2/4 बराबर है -3 बटे -6 बराबर है 8 बटे 9 का। तो देखो भाई इन्हें ये कटा है तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस तो माइनस किया। 1/2 बराबर है 1/2 और बराबर है 8/9 ना भाई, 8/9 तो पुनः बराबर। ठीक है, इसने कह दिया अगर आप असंगत, असंगत। ठीक है, और समांतर, इसमें कौन सी रेखाएं आऊंगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं आऊंगी। आई बात समझ में, समांतर रेखाएं आऊंगी और इसने क्या बोल देंगे आप, असंगत, और इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, चलो भाई, चलो भाई ये भी सवाल है। इस सवाल में देखो थोड़ी सी परेशानी आओगी तामी ना, क्योंकि इसमें बटिया के हैं, फ्रैक्शन में है, तो बटिया ने कुकर सोल्व कराएंगे अपन। 2 इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 3 है, इनका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना होगा 6, जो एलसीएम होगा ना उसने क्या कर लेंगे, दोनों आगे गुणा कर लेंगे। तो क्या लिख देंगे 6 गुणा 3/2 x जमा 6 गुणा 5/3 y बराबर है 7 के। ठीक है, तो अब क्या बन जाओगा यो 2 3
6, 3 पकड़ गया, 3 3 9 x आ गया, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10 प्लस 10 y बराबर है 7 के। ये अपनी एक बन गई भाई, ठीक है। और ये आपने ती दे रखी है कितना है, तो यो है 9x घटा में 10y और बराबर है 14 के। तो देखो भाई a1 कितना है इसमें 9, a2 कितना है 9, ठीक है। अच्छा b1 कितना है 10, b2 कितना है माइनस का 10, c1 कितना है 7 और c2 कितना है 14। देखो भाई इब के काटेंगे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और क्या बराबर है c1 बटे c2 का। तो ये पापा चेक करांगे, ठीक है। चलो भाई ठीक है, ये पापा इन तरांगे 9 बटा 9 के बराबर है 10 बटे माइनस 10 बराबर है 7 बटे 14 का। देखो 9 तो 9 कट जाऊगा, एक एक आ जाऊगा, 10 तो 10 कट जाऊगा, एक एक आ जाऊगा, 7 दूनी 14 हो जाऊगा। तो ये कितना होगा, इस साइड लिख लिया, कितना आ गया 1 बटा 1 बराबर है माइनस 1 बटा 1 का। और क्या बराबर है 1 बटा 2 का, कोई शायद बराबर को नहीं, क्योंकि देखो इसमें प्लस का 1 है, इसमें माइनस का 1 है। तो क्या होगी ये प्रतिच्छेद करती रेखाएं, इसने बोल देंगे संगत, ठीक है। और संगत बोल देंगे इसने, और उसके बाद क्या बोलेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। और इसने क्या बोल देंगे केवल एकमात्र हल, केवल एकमात्र हल। इसका बस एक यूनिक हल होगा, एक हल होगा और कोई हल नहीं होगा इसका। बात आई समझ में। 3 अपन पार्ट कर लिए, तीसरे सवाल के सारे भाई समझ में आई होगी। चलो आप तीसरा और देखो भाई, ये चीज़ लिख दिया अपन, ये अपना सवाल है, चौथा भाग करांगे, तीसरे सवाल का चौथा भाग है। इसमें a1 बताओ कितना होगा 5, a2 कितना होगा माइनस का 10, b1 कितना होगा माइनस का 3, b2 कितना होगा प्लस का 6, c1 कितना होगा 11, c2 कितना होगा माइनस का 22। आरती बात समझ में आई, बात समझ में क्या आई, वही लिखा जो दे रखा है। चलो इसके बाद क्या करा, क्या a1 बटा a2 है बराबर b1 बटे b2 के, या b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। चलो भाई देखते हैं, a1 बटा a2 कितना 5 बटे माइनस के 10 बराबर है माइनस 3 बटे 6 के। क्या यो बराबर है 11 बटे माइनस 22 के। बताओ 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो कितना आ गया, आगे लिख लेंगे आप इसने 1 बटा 2 माइनस के बराबर है माइनस 1 बटा 2 और क्या बराबर है माइनस 1 बटा 2, ठीक है। देखो भाई इसमें अपन सारे बराबर दिख रहे होंगे ना, तो ये क्या हो गया संगत, ठीक है। क्या हो गया यो संगत। रेखाएं कौन सी होंगी, ये रेखाएं कौन सी होंगी संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं होंगी ना, और इसके क्या होंगे अनेक हल, ठीक है ना। संपाती रेखाएं के क्या आ रहा है अनेक हल, क्या होंगे अनेक हल। तो भाई अपन है ना देखो संगत असंगत कोसी रेखाएं हैं, संपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं, 2 2 3 3 सवाल अपन है एक सवाल में ही कर लिए हैं, ठीक है। इसके कितने हल होंगे, केवल इसके होंगे अनेक हल, ऊपर लेके होंगे केवल एकमात्र हल होगा, यूनिक हल होगा, ठीक है ना। चलो अपना 5वां सवाल करते हैं, 5वां सवाल लास्ट सवाल है। चलो भाई देखो 5वां सवाल लिख दिया हमने, तो इन्हें सोल्व करांगे। इसमें भी वो है, इसमें भाई क्या करांगे एल्शियम ले लेंगे, एल्शियम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, तो इसका एल्शियम कितना होगा 3 होगा, है ना। तो 3 गुणा 4 बटा 3 x जमा, तो इसका 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 6y बराबर है 8 के। बात आई समझ में। तो ये कितना बन जाऊगा 3 तो 3 कट गया, तो क्या हो गया 4x जमा 6y बराबर है 8 के, ठीक है। और दूसरी क्या थी अपनी 2x जमा 3y बराबर है 12 के। ये देख लेंगे भाई a1 बटा a2 है कि ना, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 के। तो देखो 4 बटा 2 बराबर है 6 बटा 3 बराबर है 8 बटे 12 के। देखो इन कटा है तो काट दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। तो क्या आ गया अपना 2 बटा 1 बराबर है 2 बटा 1 बराबर नहीं है 2 बटे 3 के। ये कैसी होगी असंगत,
संगत, असंगत, ठीक है। और इसने क्या दिया रहा, बोलो बोलो, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, ठीक है ना। तो सारे का समझ में आई होगी। और समांतर रेखाएं होंगी तो इसके हल होंगे, इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। तो देखो भाई अपन ने तीसरा सवाल भी कंप्लीट कर लिया है। तो भाई चलो अब अपना चौथा सवाल देखते हैं।